नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कर्फ्यू लगने के बाद भी कोरोना मामलों में कमी नहीं आई है। कोरोना के मामले 12 दिन में ही 2.5 गुना हो चुके हैं। कोरोना की इस रफ्तार को देखते हुए राजस्थान सरकार अब कोरोना कर्फ्यू कम लॉकडाउन को 15 दिन तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। एक्सपर्ट ने 15 दिन के सख्त कर्फ्यू कम लॉकडाउन का सुझाव दिया है। राजस्थान में 3 मई तक मिनी लॉकडाउन है। 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को कम से कम 15 दिन और बढ़ाने की तैयारी है। ऐसे में 18 मई तक मौजूदा लॉकडाउन जैसी पाबंदियां बढ़ना तय माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल, एम्बुलेंस और अस्थमा रोगियों को तत्काल मांग के अनुसार ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने की मांग की है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों के जीवन बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में कोरोना का सितम जारी है। बढ़ते संक्रमण के मामलों के बीच गहलोत सरकार 4 दिन बाद आगामी 3 मई को जारी होने वाली नई गाइडलाइन में और कड़े कदम उठा सकती है। उच्च स्तर पर चल रहे मंथन में ये माना जा रहा है कि शादी समारोह और निजी बसों में सवारी को लेकर कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सरकार में अंदर खाने, शादी विवाह, धार्मिक कार्यक्रमों और प्राइवेट बसों पर भी अंकुश लगाने की तैयारी चल रही है। सरकार निजी बसों पर पूरी तरीके से रोक लगा सकती है। बसों में 50% सवारियां ही बैठाने के निर्देशों का खुलकर उल्लंघन हो रहा है। सरहदी बाड़मेर जिला पुराना महामारी के भयंकर संक्रमण से जूझ रहा है, लेकिन कुछ डॉक्टर भी इस महामारी का फायदा उठाकर मरीजों से सरकारी अस्पताल में इलाज करने के बजाय अपने घर पर मरीजों को बुलाकर चांदी कूटने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला बाड़मेर जिले के सिंधरी उपखंड मुख्यालय पर सामने आया है। यहाँ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के सिंधरी दौरे के दौरान मरीजों ने शिकायत किया कि सीएससी कार्यरत डॉक्टर मरीजों को अस्पताल में नहीं देखकर उनको अपने घर बुला रहे हैं, फीस लेकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इसके बाद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत सीएससी प्रभारी को बुलाकर जमकर फटकार लगाई और चेतावनी देते हुए कहा कि आज के बाद इस तरीके की शिकायत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारें जहां कोरोना की दूसरी लहर पर नियंत्रण पाने की जद्दोजहद में जुटी है, तो वहीं इसी महामारी की तीसरी और चौथी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है। ये बात दरअसल बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कोविड-19 नियंत्रण की समीक्षा बैठक के दौरान सामने आई। मुख्यमंत्री ने बाकायदा अधिकारियों को कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के साथ ही इस महामारी की तीसरी और चौथी लहर के लिए भी तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। देश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब हर दिन 3000 से ज्यादा लोग जान गंवा रहे हैं। हालांकि देश भर के शमशान घाटों और कब्रिस्तानों से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक मौतों का आंकड़ा कहीं ज्यादा है। अब इस पर एक्सपर्ट खुलकर बोलने लगे हैं। श्री जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंस एंड रिसर्च बेंगलुरु के प्रोफेसर डॉक्टर प्रसन्न सिम्हा ने इन मौतों और देश के हालात के लिए मौका मिलने के बाद भी वैक्सीन न लगवाने वालों को जिम्मेदार ठहराया है। देश भर के साथ ही राजस्थान प्रदेश में भी 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम जारी है। इस बीच इस चरण में प्रदेश में 7 करोड़ वैक्सीन की जरूरत आंकी गई है। इससे पहले के चरणों में वैक्सीन की मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पाने से कई जगहों पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में 1 मई से शुरू हो रहे नए चरण पर भी सवाल उठने लगे हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए करीब 7 करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता होगी। केंद्र सरकार से वैक्सीन मिलने के साथ ही प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की दूसरी घातक लहर से बेहद चिंतित है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लोगों की जीवन रक्षा के लिए जहां से और जिस तरह से संसाधन जुटा सकते हैं जुटाएं। गहलोत ने कहा कि संकट की इस घड़ी में पूरे हौसले और हिम्मत के साथ हम हमारी पूरी ताकत प्रदेशवासियों का जीवन बचाने में लगा दें। उन्होंने कहा कि हमारा हर प्रयास इस संकट को दूर करने के लिए हो। गहलोत बुधवार देर रात मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना इलाके के आंगई कस्बे में एसीबी की भरतपुर टीम ने गुरुवार को निजी कॉलेज जगदीश महाविद्यालय पर छापा मारकर कार्यवाही को अंजाम दिया, जहां कॉलेज संचालक को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपी कॉलेज संचालक ने बीएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी से 75% हाजिरी बढ़ाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी।
उदयपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद अब जनता को जागरूक करने के लिए कलाकार भी कोरोना के खिलाफ जंग में सड़कों पर उतर आए हैं। शहर के जाने माने चित्रकार कैलाश जिनगर अब अपनी अनोखी पेंटिंग के माध्यम से शहरवासियों को जागरूक करने में जुटे हैं, जिसमें जिनगर ने वैक्सीन, मास्क और 2 गज दूरी को जरूरी बताया है, ताकि बढ़ते संक्रमण पर समय रहते अंकुश लग पाए और बेपटरी हुई जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाए। सवाई माधोपुर में कोविड महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़े के तहत गाइडलाइन जारी करते हुए सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन आमजन अनुशासन की पालना नहीं कर पा रहा है। इससे कोरोना संक्रमण के मामले अब गांवों में भी तेजी से आने लगे हैं। इसी के चलते जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। एसपी के निर्देश पर स्थानीय थाना पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी है। कोरोना महामारी में संक्रमितों और गंभीर रोगियों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के भी मामले सामने आए हैं। इसके अभाव में कई मरीजों की जान चली गई। ऑक्सीजन पर मचे हाहाकार के बीच कोटा शहर के एक कारोबारी ने अपनी फैक्ट्री में ही दिल्ली से एक्सपर्ट बुलाकर ऑक्सीजन का प्लांट शुरू किया है। यही नहीं, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट की सफलता के लिए करीब 70 लाख रुपए कर दिए। उनकी कोशिश अपने प्लांट में रोजाना 200 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर तैयार करने की है। प्रदेश भर में लगातार कोरोना के आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अब हर जगह ऑक्सीजन की कमी नजर आने लगी है। कई जगह मरीजों को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। नागौर जिले में भी ऑक्सीजन की लगातार कमी और मांग को देखते हुए अंबुजा सीमेंट कंपनी ने नागौर जिला मुख्यालय स्थित JLN अस्पताल में 2 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनाने की बात कही। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच निजी और सरकारी बसें पूरी रफ्तार के साथ कोरोना की गाइडलाइन को तोड़ रही हैं। यात्रियों से खचाखच भरी बसें संक्रमण बढ़ाने की बड़ी वजह बन रही हैं। अफसोस, जिले में बैठे जिम्मेदार अफसरों को ये सब नहीं दिख रहा है। निजी वाहनों पर रोक लगाने में खूब जल्दबाजी हुई, पर इन बसों को रोकने में सब नाकाम है। तभी तो ये बसें मुख्य मार्गों पर न जाने कितने पुलिस थानों के सामने से रोज सरपट दौड़ रही है। बसों की तस्वीर डराने वाली है। हर रोज सोशल डिस्टेंसिंग का नारा दिया जा रहा है। इन बसों में सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही है, उस पर किसी की नज़र नहीं है। खास बात यह है कि 50% क्षमता से इन बसों को चलाना था, फिर भारी भीड़ ठूंस कर क्यों चलाया जा रहा है। टोंक जिला मुख्यालय समेत जिले में शुक्रवार को बड़ी संख्या में होने वाली शादियों के चलते एक बार फिर रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई है, लेकिन कोरोना के चलते बसों में की गई कटौती इन यात्रियों पर भारी पड़ रही है। इन्हें 1.5-2 घंटे तक भी रोडवेज बसें नहीं मिल रही है। इसके चलते यात्रियों की भीड़ बस स्टैंड पर हो रही है। जिले में भी इन दिनों कोरोना का कहर जारी है। जयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों की तरह जिले की स्थिति भी ठीक नहीं है। शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। इसके इस कहर से 3-4 दिन से लोगों की आवाजाही कम हो गई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।